क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण 3 शब्द एक मरते हुए व्यक्ति ने कहे थे। एक व्यक्ति जो क्रूस पर लटका था, जिसके हाथों और पैरों में कीलें थी, जिसका लहू बह रहा था, लेकिन उसकी अंतिम आवाज हार की नहीं थी। उसने कहा, मैं प्यासा हूं। क्या यह केवल पानी की प्यास थी या पूरी मानव जाति के लिए एक पुकार? फिर उसने कहा, पूरा हुआ। लेकिन क्या वास्तव में उस दिन कुछ समाप्त हुआ था या उसी क्षण एक नया युग शुरू हुआ था? और उसके अंतिम शब्द थे, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। अब एक मरता हुआ व्यक्ति इतनी शांति से अपनी आत्मा कैसे सौंप सकता है? क्रूस पर बोले गए ये 3 वचन केवल शब्द नहीं थे, इनमें छिपा है उद्धार का रहस्य। इनमें छिपी है परमेश्वर के प्रेम की गहराई, और इनमें छिपा है आपके जीवन को बदल देने वाला सत्य। आज हम क्रूस के उन अंतिम क्षणों में प्रवेश करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोले, जहां मृत्यु खड़ी थी, लेकिन विजय, विक्ट्री, जीत वो बोल रही थी। आइए सुनते हैं क्रूस के 7 अंतिम वचनों का ये शक्तिशाली संदेश। हेलो एंड शालोम टू एवरीवन। आप सभी का स्वागत है प्रेज जीसस टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं पास्टर आशा राय, आप सबको जय मसीह की कहती हूं। खुदावन आप सभी के साथ हो, और मैं विश्वास करती हूं कि आज का ये वचन जैसे ही आप सुनने वाले हैं, आपकी जिंदगी बदल दी जाएगी। आपकी जिंदगी बदल जाएगी इस वचन को सुनकर। इस वचन को मिस नहीं करना है, पूरा ओवरऑल सुनना है, परमेश्वर की आशीष के धन्यवाद करना है, उसकी कुर्बानी के लिए, उसने जो मूल्य चुकाया हमारे लिए, उसके लिए थैंकफुल होना है। अपने पापों गुनाहों से फिरना है, अपने मन से पश्चाताप करना है, ताकि परमेश्वर के उद्धार को आप अपनी लाइफ में देख सके। परमेश्वर की रखी व स्वर्ग की मिरास वो आपकी हो। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन जैसे ही आप सुने, ये आपकी जिंदगी में अनुग्रह को लेकर आए, ब्लेसिंग्स को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए। ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना, 1000 गुना आशीषों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत इस वचन के खिलाफ खड़ी ना होने पाए। यीशु मसीह के जीवित नाम में मैं इस प्रार्थना को मांगती हूं, आमीन। आइए बढ़ते हैं परमेश्वर के वचन की ओर। प्रिय भाई और बहनों, क्रूस केवल दुख और पीड़ा का स्थान नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर के प्रेम, उद्धार और विजय का स्थान था। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब उन्होंने 7 महान वचन कहे, और ये वचन केवल उस समय के लोगों के लिए नहीं थे, बल्कि आज हमारे लिए भी आत्मिक शिक्षा को और जीवन के मार्गदर्शन के लिए ये वचन लागू होते हैं। आज हम 5वें, 6ठे और 7वें वचन पर मनन करेंगे। पहला वचन, जो 5वां वचन, जो परमेश्वर के 5वां वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बोला कि मैं प्यासा हूं, यूहन्ना 19 उसका 28 में ऐसा लिखा है। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, ताकि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। जब यीशु ने यह वचन कहा, तब वे कई घंटों से क्रूस पर लटके हुए थे। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोकी गई थी। उनके शरीर से बहुत अधिक लहू बह चुका था। स्वाभाविक रूप से उन्हें अत्यधिक प्यास लगी थी उस समय। ये वचन हमें याद दिलाता है कि यीशु वास्तव में मनुष्य बने। उन्होंने हमारी तरह दर्द, भूख, प्यास और पीड़ा को सहा। चलो, लेकिन इस वचन का एक आत्मिक अर्थ भी है। यीशु का हृदय आज भी उन लोगों के लिए तड़पता है जो उनसे दूर है। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सब मन फिराव तक पहुंचे।
इसलिए मैं प्यासा हूं। ये वचन हमें सुसमाचार प्रचार करने और आत्माओं को प्रभु के पास लाने की चुनौती देता है। अगर इसकी स्पिरिचुअल टीचिंग की तरफ हम जाएं तो यीशु हमारी पीड़ाओं को समझते हैं। उनका प्रेम आज भी खोई हुई आत्माओं के लिए है। हमें आत्माओं के उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए। इसे हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं, आप अपने आप से पूछिएगा कि क्या मैं किसी को यीशु के बारे में बता रहा हूं? क्या मैं चंगा होकर तो नहीं बैठ गया? क्या मैं वीजा लेकर तो नहीं बैठ गया? क्या मैं बेबी ब्लेसिंग लेकर तो नहीं बैठ गया? क्या मेरे परिवार, पड़ोस और मित्रों में ऐसे लोग हैं जिन्हें प्रभु की आवश्यकता है और उन्हें मैंने अपनी टेस्टिमनी को बताया हो? खुद से ये सवाल करें। सो अगर नहीं किया ऐसा काम तो करना शुरू करें। सो छठा वचन लिखा है यूहन्ना 19:30 में, पूरा हुआ। जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिया। यह हार का नहीं बल्कि विजय का उद्घोष था। जब यीशु ने पूरा हुआ कहा तब इसका अर्थ था कि उद्धार का कार्य पूरा हुआ, पाप का मूल्य चुका दिया गया, भविष्यवाणियां पूरी हुई, शैतान की शक्ति पर विजय प्राप्त हुई, परमेश्वर और मनुष्य का मार्ग खुल गया। पूरा हुआ का मतलब ये है, मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के द्वारा स्वर्ग नहीं कमा सकता था। इसलिए यीशु मसीह ने स्वयं बलिदान दिया। वो स्वयं बलिदान बन गए। पुराने नियम में बार बार पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, लेकिन यीशु एक बार सदा के लिए बलिदान हुए। क्रूस पर कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ा गया। अगर स्पिरिचुअल टॉक की मैं बात करूं, टीचिंग की बात करूं, तो उद्धार हमारे कार्यों से नहीं, यीशु के कार्य से मिलता है। यीशु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। हमें विश्वास के द्वारा इस अनुग्रह को ग्रहण करना है, इसे जीवन में हमें लागू करना है। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें परमेश्वर का प्रेम पाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। परमेश्वर ऐसे नहीं मिल सकते मुझे। लेकिन सच्चाई ये है कि यीशु ने क्रूस पर वो कार्य पूरा कर दिया जो हम कभी नहीं कर सकते थे। हमें केवल विश्वास करना है और आज्ञाकारिता में चलना है। हालेलुया। सातवां जो वचन बोला गया, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। लूका 23:46 में ऐसा लिखा है, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये यीशु का अंतिम वचन था। ध्यान दीजिए कि उन्होंने मृत्यु से भयभीत होकर ये नहीं कहा, उन्होंने पूर्ण विश्वास और शांति के साथ अपनी आत्मा पिता को सौंप दी। सारी पीड़ा सहने के बाद भी उनका विश्वास अटल था। यीशु हमें सिखाते हैं कि सच्चा विश्वासी अपनी परिस्थितियों, भविष्य और जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है। जब हम अपने जीवन को नियंत्रण स्वयं रखने की कोशिश करते हैं, नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, तो चिंता और भय हमारा बढ़ जाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तब हमारी लाइफ में शांति आती है, वो पीस आता है। परमेश्वर भरोसे के योग्य है। मृत्यु विश्वासियों के लिए अंत नहीं है मेरे प्रिय, और समर्पण में ही सच्ची शांति है। इन बातों को अपनी लाइफ में लागू करें। क्या आप
अपनी समस्याओं को परमेश्वर को सौंपने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने भविष्य, अपने परिवार, अपनी सेविकाई को और जीवन को प्रभु के हाथों में दे सकते हैं? यीशु ने ऐसा किया क्योंकि हमें भी ऐसा करना चाहिए। हालेलुया। सो ओवरऑल अगर मैं इन तीनों वचनों की बात करूं तो क्रूस के ये 3 वचन हमें 3 महान सत्य सिखाते हैं। मैं प्यासा हूं मतलब परमेश्वर का प्रेम खोई हुई आत्माओं के लिए है। पूरा हुआ, उद्धार का कार्य पूर्ण हो चुका है। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, मतलब विश्वास और समर्पण का ये सर्वोच्च एक उदाहरण है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है हम सबके लिए। सो आज प्रभु हमसे एक बात पूछते हैं, मेरे प्रियो, क्या तुम मेरी प्यास बुझाने के लिए आत्माओं तक पहुंचोगे? क्या तुम मेरे पूरे किए हुए कार्य पर विश्वास करोगे? क्या तुम अपना जीवन मेरे हाथों में सौंप दोगे? सो आइए हम अपने हृदय को प्रभु के सामने झुकाएं और कहें कि हे प्रभु, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरी सेविकाई और मेरा भविष्य तेरे हाथों में है प्रभु। मुझे खुदावन सच के रास्ते पर चला प्रभु। मैं तेरे इन तीनों वचनों पर खुदावन मनन करता हूं, करती हूं। ये वचन मेरे लिए है परमेश्वर, और मैं अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, सब चीजों, सब बातों को, अपनी मिनिस्ट्री को, अपने बिजनेस को खुदावन तेरे हाथों में देता हूं। तेरी मर्जी प्रभु मेरे जीवन में पूरी हो, यीशु मसीह के जीवित नाम में, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अब हम सब प्रार्थना में चलेंगे। इस प्रार्थना को रिसीव कीजिएगा। हे सर्वशक्तिमान, हे जीवित परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, इस आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। हे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी पवित्र आत्मा की सहभागिता में प्रभु जी। जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, जितनों ने इस वचन को सुना है प्रभु, ये वचन के द्वारा प्रभु ये आशीष पा चुके हैं, मैं विश्वास करती हूँ। मैं इनके जीवन को, इनके परिवार को, इनके बिजनेस को, इनकी जिंदगी के हर एक हिस्से को छूती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी देहों के लिए, इनकी देहों में जो भी अंधकार है, जो भी दर्द है, बीमारी है, वो यीशु मसीह के जीवित नाम में इनकी बॉडी से निकल जाए। हर बीमारी घुटना टेके और हर बीमारी की आत्मा यीशु नाम से चली जाए। हर दर्द की आत्मा यीशु मसीह के जीवित नाम में इनकी बॉडी से दूर हो जाए। इनके परिवार सुरक्षित रहे, इनके बच्चे सुरक्षित रहे। हर एक कर्ज की स्पिरिट से आजाद हो, हर शर्मिंदगी, हर लानतों से आजाद हो, फ्री हो। इनकी लाइफ से हर एक बुरी आत्मा इनका पीछा छोड़े और वो निकले, वो आत्माएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वो आत्माएं निकल जाए प्रभु यीशु नाम से। जो प्रभु की ओर से नहीं, वो आत्माएं इनके जीवनों को छोड़ दे इसी समय से घड़ी। इनके फाइनेंस ब्लेस हो, इनके बिजनेस ब्लेस हो, इनके बच्चे ब्लेस हो। हर एक बुरी स्पिरिट से ये आजाद हो प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। हर गंदी स्पिरिट इनका पीछा छोड़े प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। मैं इनको ब्लेस करती हूँ। इनके आने वाला समय ब्लेस हो, इनकी लाइफ के हर एक मुद्दे सॉर्ट आउट हो, इनकी हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट ब्लेस हो, छुई जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी मैरिज के रिश्ते, इनकी मैरिज के लिए रास्ते खुले प्रभु यीशु नाम से। इनकी मैरिज आशीषित हो, ब्लेस हो, रिस्टोर हो प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। इनका गर्भ ब्लेस हो बहनों का प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधकार की तमाम ताकतें यीशु नाम से इनका पीछा छोड़े और चली जाए इनके जीवनों से हमेशा के लिए। खुदावन तेरा वचन इनके जीवनों में कार्य करे। खुदावन खुदा तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। ये वचन का मसा पाए, ये प्रार्थना का मसा पाए। हर वेदियां ढह जाए इनके जीवनों से यीशु मसीह के जीवित नाम में। हर डिले की आत्मा निकले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनका प्रेजेंट ब्लेस हो, इनका फ्यूचर ब्लेस हो, इनके बच्चे ब्लेस हो।
नशा और व्यभिचार की स्पिरिट से इनके बच्चे फ्री हो जाएं इन जीसस माइटी पावरफुल नेम। मैंने छूती हूँ, ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। सब बोले आमेन, आमेन और आमेन। हालेलुया। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। इन जीसस माइटी पावरफुल नेम यू आर ऑल ब्लेस्ड। सो आप अपनी टेस्टिमनी देना मत भूलिएगा, इस वचन को शेयर करना आगे तक मत भूलिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। आप लाइव प्रेयर्स का हिस्सा बन सकते हैं, आप सरमन्स को सुन सकते हैं, आप जीवित वचन को आप सुने और आगे बांटें और आगे बताएं। प्रभु की उस टीचिंग को आप आगे बताएं ताकि आप परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आ सके और प्रभु आपको इस्तेमाल करें। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। सभी को मेरा जय मसीह की।